अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से क्लास का आगाज़ करेंगे। आज की क्लास में खुशामदीद। आज जो हमारी हदीस है, आज की क्लास की जो हदीस है, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे के और कुफर के दरमियान नमाज छोड़ देने का ही फासला है। अच्छा, अपनी क्लास को बाकायदा आगाज़ करेंगे। उज़ैफ़ा ट्यूशन सेंटर से सर वकास कासमी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो है चैप्टर नंबर 3 काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन, और पेज नंबर है आपके पास फिज़िक्स की बुक ये बनी हुई है, और फिज़िक्स है क्लास 9 और मैट्रिक के लिए। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे वो देख लेते हैं। रेस्ट और मोशन के बारे में पढ़ेंगे आज हम, टाइप ऑफ मोशंस के बारे में, काइनेमेटिक्स के बारे में, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में, स्पीड के बारे में और वेलोसिटी के बारे में। अच्छा, सबसे पहले जो हम स्टार्ट करते हैं, रेस्ट क्या होता है। अगर कोई बॉडी सेट टू बी एट रेस्ट, अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगी सराउंडिंग के हिसाब से। जैसे एक बेंच रखी हुई है पार्क के अंदर, यहाँ पे दिखाया जा रहा है, एक बुक रखी हुई है टेबल पे। लेकिन अगर बॉडी मोशन में है तो अपनी हालत को चेंज करेगी मुस्तकिल। जैसे मिसाल के तौर पे परिंदे उड़ रहे हैं, बॉय जो है फुटबॉल खेल रहा है। नोट द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ मोशन बॉडीज रिलेटिव टू ईच अदर। अ बॉडी कैन बोथ एट रेस्ट एंड इन यूनिफॉर्म मोशन एट द सेम टाइम। अब ये भी हो सकता है कि बॉडी बॉडी का क्या है, रिलेटिव है। रेस्ट और मोशन दोनों आपस में एक ताल्लुक है। ये भी हो सकता है कि द बॉडी कैन बी बोथ एट रेस्ट एंड इन मोशन एट द सेम टाइम। जैसे मिसाल के तौर पर आप गाड़ी में जा रहे हो, बज़ाहिर तो सारी चीज़ें रुकी हुई हैं, लेकिन जब आप जाते हुए देखोगे तो ऐसा लग रहा है वो आपके साथ साथ चली। ये भी एक कंडीशन है। इसके बाद जो हमारे पास है टाइप ऑफ मोशंस हैं, इस क्लास में हम 3 तरह के मोशंस के पे तबादला ख्याल करेंगे। पहला हमारा ट्रांसलेटरी और लीनियर मोशन है, दूसरा रोटेटरी मोशन है, और तीसरा हमारे पास वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन है। पहले अगर आप रोटेटरी मोशन देखो तो क्या होता है, रोटेटरी मोशन वो लीनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन, अगर बॉडी किसी भी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो वो क्या है, लीनियर मोशन। अच्छा, वो कर्व पाथ में भी हो सकती है, लाजमी नहीं है कि लीनियर में हो, वो टेढ़ा मेढ़ा कर्व पाथ किसी भी तरह का पाथ हो सकता है, लेकिन वो लीनियरली मूव करेगी। उसको आप ट्रांसलेटरी मोशन और लीनियर मोशन दोनों कह सकते हैं। इसके बाद आपके पास रोटेटरी मोशन है। अच्छा, रोटेटरी मोशन के हवाले से एक बात याद रखें कि बॉडी किसी भी एक्सिस पे अगर घूम रही है, स्पिनिंग मोशन कर रही होगी, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है, एंड लाइन अराउंड विच अ बॉडी रोटेट, जैसे पंखा, जैसे टायर, जैसे ये आपका जो हैंडल होता है कार का, अगर आप उसको देखें तो एक ख़ास पॉइंट पे घूम रहा होता है, स्टेयरिंग जिसको कहते हैं, स्टेयरिंग। इसके बाद आपके पास वाइब्रेटरी मोशन है। वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है, बैक एंड फोर्थ मोशन, आगे और पीछे की तरफ बॉडी मूव करे तो उसको आप वाइब्रेटरी मोशन कहते हो। इसमें स्विंग सेट है, वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ एज यू स्विंग। जैसे आपके पास झूला वगैरह होता है, अगर आप देखें तो बच्चे आगे और पीछे घूम रहे हैं तो ये भी वाइब्रेटरी मोशन है। जैसे पेंडुलम होता है क्लॉक का, नीचे दिखाया जा रहा है। इसके बाद आपके पास स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिसमें अगर आप स्केलर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिसमें आपको डायरेक्शन देना लाजमी नहीं होता। वेक्टर क्वांटिटी में आपको डायरेक्शन देना लाजमी होता है। ये लिखा हुआ, स्केलर क्वांटिटीज़ दैट fully described by a magnitude only, it is described by just a single number। हम इसको सिंगल नंबर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें हमें डायरेक्शन देना लाजमी नहीं है, लेकिन वेक्टर में आपको डायरेक्शन देना लाजिम होता है। अगर आप देखें तो हैव मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, डिस्टेंस, स्पीड, मास एनर्जी, पावर, लेंथ, एरिया, टाइम, टेम्परेचर, वर्क। इसी तरह आपके पास वेक्टर क्वांटिटी में मुख्तलिफ चीज़ें हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, वेट, ये वेक्टर क्वांटिटीज़ की एग्जांपल है। इसके बाद आपके पास डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अगर हम बात करें, डिस्टेंस ये होता है कि जो टोटल बॉडी टोटल डिस्टेंस कवर कर रही है, टोटल मैग्नीट्यूड ट्रैवल कर रही है, इसको डिस्टेंस कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट वो होता है जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप ये आगे और पीछे जा रहे हैं, ठीक है, तो ये आपकी स्पीड हो गई। लेकिन
ये क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, शॉर्ट डिस्टेंस भाई 2 मीटर राइट की तरफ, 3 मीटर लेफ्ट की तरफ। लेकिन स्पीड में अगर आप देखो, स्पीड में ऐसा नहीं है, वो जो आगे और पीछे जा रहे हैं वो टोटल एक डिस्टेंस काउंट हो रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के अंदर ए और बी का एक डिस्प्लेसमेंट काउंट हो रहा है, ए से बी तक का एक डिस्प्लेसमेंट, और फिर वो राइट और लेफ्ट पे जाके काउंट हो रहा है। इसके बाद आपके पास स्पीड है। स्पीड क्या चीज़ है, स्पीड जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है, स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती, वेलोसिटी चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन मौजूद होती है। इसके बाद आपके पास एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। ऑब्जेक्ट इंक्रीज होता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज वेलोसिटी स्पीड अप, वी से दैट इट इज एक्सेलरेशन। तो ये क्या होता है, अगर बॉडी की स्पीड अप हो रही है, वेलोसिटी या वेलोसिटी अप हो रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है किसी बॉडी की, तो ये एक्सेलरेशन है। अगर यही दूसरी कंडीशन ये है कि अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो ये डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन कहलाती है। अच्छा, अब अल्लाह हाफिज़ कहेंगे, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक अल्लाह हाफिज़।